बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज मैं आप सब के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अंडा करी विद कैप्सिकम। इसे हम अंडा मसाला भी कह सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और अंडा मसाला और शिमला मिर्च कह लें, ढाबा स्टाइल में भी बनती है। जैसे मर्ज़ी आप बनाएं, ये बहुत मज़े की बनेगी और इंशाल्लाह अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। देसी दस्तरखान विद मुनज़्ज़ा में मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूअर्स को वही रेसिपीज़ बताऊं कि जिनमें तमाम अशिया घरों में अवेलेबल हों और उनको रेसिपीज़ बनाने में कोई परेशानी ना आए। तो इसके लिए जो जो अशिया मुझे दरकार थी, उनमें सबसे पहले मैंने प्याज लिए हैं। तकरीबन 3 अदद प्याज लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है, मसाला बनाना है, तो उसके लिए ज़रा हमें प्याज ज़्यादा चाहिए होंगे। इसके अलावा मैंने 5 अदद अंडे लिए हैं। आप अंडे जितने चाहें ले सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। तो मैंने 5 अंडे लिए थे। 4 को मैंने जिस तरह कट करना था कर लिया था। ये देखिए व्यूअर्स, मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर डीप हम ज़रा सा ऐसे कट लगाएंगे ताकि जब हम इनको ग्रेवी में डालें, उनको पकाएं, तो मसाला जो है वो अंदर तक जाए, फील हो वो हमें। बाकी तमाम अंडों को मैं इस तरह कट लगा चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, और ये मैंने मसाला लिया है जो कि मैं बाद में डालूंगी, ये आपको पता चल जाएगा। ये 1 टीस्पून मैंने लिया है आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला और 1 टेबलस्पून मैंने ली है कसूरी मेथी। इसके अलावा मैंने मसाला तैयार करने के लिए, भुनाई के लिए मैंने लिए हैं 1 टीस्पून मैंने ली है हल्दी, 1 टीस्पून ही मैंने लिया है नमक। कम ज़्यादा जो हो वो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर उसको मैनेज कर लूँगी, और आप भी इसी तरह कीजिएगा। और इसके अलावा 1 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है सुरख मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून जो है वो मैंने ली है कुटी लाल मिर्च, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक की पेस्ट, और ये 1 शिमला मिर्च मैंने ली थी, क्योंकि ज़्यादा शिमला मिर्च हमने इसमें नहीं डालनी, और उसको मैंने बड़े अच्छे से कट कर लिया है। और इसके अलावा 1 कप मैंने ऑयल लिया है, वो हम कम ज़्यादा कर लेंगे, और 1 गिलास पानी, वो भी हम अपनी मर्ज़ी से डालेंगे, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हमने डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, बस इतना सा कुकिंग ऑयल डाल के, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून है। ये डालने के बाद हम इसके अंदर अंडों को फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है जी, हीट अप हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अंडे डालूंगी ताकि हम अंडों को फ्राई करें। हम ज़रा इन्हें फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन ज़रा इनका कलर हो जाएगा ना, तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। ये आप पर मुनहसर है, अगर आप चाहें तो थोड़ी सी इनमें हल्दी डाल सकते हैं ताकि इन पे ज़रा कलर आ जाए, लेकिन मैं हल्दी नहीं डाल रही। तो ये देखिए, मैंने अब फ्राई कर रही हूँ। ये 1 टीस्पून जो है मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, उसके साथ ही फ्राई करने के लिए ज़रा इसमें टेस्ट आएगा इसका, अंदर तक अंडों में जो वो टेस्ट जाएगा, ये इसके साथ हम फ्राई कर लेंगे इन्हें। तो ये देखिए, हमारे अंडे गोल्डन ब्राउन लाइट हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन, और अब मैंने डिश आउट कर लूँगी, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह अपना अगला स्टेप फिल करेंगे। अब हम इसी ऑयल में अपने प्याज डालकर फ्राई कर लेंगे, और मैं ऑयल और डालूँगी क्योंकि ये ऑयल कम होगा। बस इतना ऑयल हमें काफ़ी है। तो अब मैंने फ्राई कर रही हूँ। हम लहसुन अदरक की पेस्ट जो है वो डाल रहे हैं, अपनी डाल दी हमने। अब इसके अंदर फ्राई हो जाएगी अच्छी तरह से। ये अपना टमाटर सॉस डाल दिया। जरा से इसका कलर चेंज होता है तो फिर हम अपने बाकी मसाला जार जो है वो भी डाल देंगे। देखें, हमारे अच्छा तरह से मसाला जो है वो भुन चुका है, बहुत अच्छी तरह से ऑयल इसने छोड़ दिया है। मसाला भुन जाने की निशानी यही होती है कि ऑयल जो है वो अलग हो जाए ग्रेवी के। तो ये मैं अपने तमाम मसाला जार डाल रही हूँ। अब इसको हम अच्छी तरह 6 से 7 मिनट तक भुनाई करेंगे इसकी। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारा मसाला जो है, ग्रेवी बिल्कुल बहुत अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें हम अपनी ये शिमला मिर्च डालेंगे, और इसको भी थोड़ी देर के लिए हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, तो मैं आपके साथ ये बात शेयर करती चलूँ कि मैं शिमला मिर्च जो है वो मेरे घर में मोस्ट फेवरेट जो सब्ज़ी है, सबको बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको बनाया करूँ, और ये
अंडा मसाला में मैं इसको, ये ऑप्शनल है, मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसी तरह बनाती हूँ, और जो इसका फिर टेस्ट आता है, सुभान अल्लाह, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका जो टेस्ट है ना, इसका अरोमा इतना ज़बरदस्त है, इसकी खुशबू जो है वो जब रच बस जाती है अंडों के साथ तो बहुत मज़ा देती है। तो आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा इस तरह से। तो अब हम अपनी शिमला मिर्च को इस तरह अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं, और उसके बाद हम पानी डालेंगे थोड़ा सा, और फिर हम इसको कवर कर देंगे ताकि हमारी मिर्चें भी अच्छी तरह से गल जाएँ। फिर हम अगला अपना प्रोसेस जो है शुरू करेंगे। ये देखें, हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे भून रहे हैं, और अब इनकी भुनाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। और अब मैं इसमें पानी डालूँगी, हाफ़ गिलास पानी मैंने डाल दिया है ताकि हमारी ग्रेवी भी अच्छे से बन जाए, और इसके अलावा जो हमारी मिर्चें हैं वो भी हाफ़ कुक हो जाएँ, क्योंकि शिमला मिर्च जो वो बहुत ज़्यादा गली भी नहीं अच्छी लगती, वो हाफ़ कुक ही अच्छी लगती है। तो हम इसको ढाँप देंगे और 5 से 6 मिनट तक हम इसका वेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारी माशाल्लाह से ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है, और इसके अंदर जो शिमला मिर्चें हैं वो भी हाफ़ कुक हो चुकी हैं। अब हमने असल में अब इनके अंदर डालने हैं ये अपने अंडे जो हैं, ये अब इसके अंदर ज़रा पकेंगे, क्योंकि इनको जो कट लगे हुए हैं ना, कट जो हमने लगाए हैं, ताकि उनके अंदर मसाला अच्छी तरह से रच बस जाए। थोड़ा सा हम इन्हें फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इनमें भी पानी डालेंगे, हाफ़ गिलास पानी डालकर हम इनको फिर स्टीम पे रख देंगे। हल्की आंच पर हमने फिर इन्हें जो है वो कुक करना है। ये अच्छी तरह, ये देखिए ना, इनके अंदर मसाला फिर अच्छी तरह से आ जाएगा अंदर, जो हमने इनको कट लगाए थे जूसी जूसी फिर ये अंदर से बनेंगे, फिर फीके नहीं हमें महसूस होंगे बिल्कुल भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, तो माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत कलर आया है अंडा मसाला का। लेकिन अब यह है कि हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें। एक बात मैं और आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि आप, अगर आपकी चॉइस पर है कि आप कितना पानी ऐड करना चाहेंगे। अगर आप पतली ग्रेवी पसंद करते हैं तो थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लें, और अगर आप थिक ग्रेवी पसंद करते हैं तो फिर आप उसके हिसाब से इसको पका सकते हैं। अब मैं इसको पकने के लिए रख रही हूँ, बस अब हमें 5 मिनट और लगेंगे, और ये हमारा मसाला जो है ये तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा ये मैं आमचूर पाउडर और कसूरी मेथी और साबुत गरम मसाला जो वो भी मैं साथ ही डाल रही हूँ, ताकि इसकी खुशबू भी अच्छी तरह से शामिल हो जाए। आमचूर पाउडर जो है वो भी ऑप्शनल है, वो आप घर में ज़रूर रखा करें। मुख्तलिफ डिशेज़ में ये चलता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा, इसका भी अरोमा, खुशबू भी बहुत अच्छी, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। तो लिहाजा इसको ज़रूर डाला करें आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, तो देखिए माशाल्लाह से हमारे अंडा मसाला, अंडा करी, जो एग करी, जो भी आप कह लें, विद कैप्सिकम बिल्कुल तैयार है। और मैं आपके साथ एक और बहुत प्यारी सी टिप शेयर करना चाहती हूँ। आप जब भी अंडे बॉयल करें, फ्रिज में रखे हुए हैं, तो आप उनको कम से कम 1 घंटा पहले रूम टेम्परेचर पर रख दें, क्योंकि जब हम अंडे बॉयल करते हैं फ्रिज में से डायरेक्ट निकाल के, तो अक्सर हमने देखा होगा कि अंडे जो हैं वो उन पर स्क्रैच पड़ जाता है। जब वो बॉयल होते हैं स्क्रैच पड़ जाता है, अक्सर अंडे फट जाते हैं, और इस तरह ये भी होता है कि अंडे का कलर अंदर से जो वो ब्लैक हो जाता है। तो लिहाजा इस चीज़ से अवॉइड करें। जब भी अंडे बॉयल करने 1 घंटा पहले रूम टेम्परेचर पर रखें, और इसके अलावा बॉयल करने से पहले उनमें अंडों की उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आप नमक ज़रूर डाल दिया करें। उससे सॉफ्ट होता है छिलका, और छिलका बहुत जल्दी उतर जाता है, और अंडे बड़े खूबसूरत छीले जाते हैं, बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं होते। जी जनाब, तो ये देखें हमारी रेसिपी अब बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। जी माशाल्लाह देखें, शिमला मिर्चों के साथ तो इसके जायके को 4 चांद लग गए हैं, और ये ग्रेवी भी बिल्कुल मुनासिब बनी है, ना बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा थिन है। और ये देखें जो कट मैंने लगाए थे अंडों पे, उनके अंदर तक मसाला चला गया है। व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हैं, तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजते रहा करें। आप लोगों का फ़ीडबैक देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, और मेरी मेहनत जो है वो मुझे वसूल हो जाती है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो इंशाअल्लाह फिर जब मिलेंगे बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।